विधानसभा चुनावों का ऐलान कभी भी हो सकता है। चुनाव आयोग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। फिलहाल गुजरात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी का शोर सुनाई दे रहा है। कांग्रेस का प्रचार का शोर बीजेपी और कांग्रेस की तुलना में कुछ कमजोर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की ये रणनीति है या फिर कमजोरी, इसे लेकर बीजेपी परेशानी में दिख रही है। पीएम मोदी ने भी मंच से कांग्रेस की रणनीति को लेकर चिंता जाहिर कर दी। पार्टी कार्यकर्ताओं से आनंद की सभा में पीएम मोदी ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस ने एक नई रणनीति अपनाई है। मैंने जांच नहीं की है, लेकिन सरकारी तौर पर दिख रहा है। पहले के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस काफी शोर शराबा किया करती थी, बीजेपी का सफाया करने की बात करती थी, लेकिन 20 वर्षों में हम नहीं हारे, इसलिए उसने इस बार कुछ नया किया। कांग्रेस नेता खबरों में नहीं दिख रहे हैं, ना ही संवाददाता सम्मेलन कर रहे हैं, ना भाषण दे रहे हैं, इसलिए भ्रमित नहीं हो। कांग्रेस बोल नहीं रही है, लेकिन ये गाँव में पहुँच रही है, बैठक कर रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस से सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए हमें भी अपनी रणनीति में कुछ बदलाव करने होंगे। साफ है, पीएम मोदी भी ये समझ चुके हैं कि राज्य की जड़ों तक कांग्रेस नेता पहुंच चुके हैं। पार्टी ने बिना शोर शराबे के ही स्थिति को अपने हक में बनाने की मजबूत रणनीति बनाई है और इसे अमल में भी लाया गया है, और इसका असर अब पीएम मोदी को भी दिखाई देने लगा है। इसलिए पीएम मोदी को भी कांग्रेस की रणनीति की तरह ही पार्टी कार्यकर्ताओं से घर घर दस्तक देने के लिए कहना पड़ रहा है। जननायक जनता पार्टी के नेता दिल्ली में मंथन कर रहे थे, तो हरियाणा में बीजेपी नेताओं की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। जेजेपी में मंथन चल रहा था कि क्या हरियाणा सरकार से अलग होने का वक्त आ गया है। दरअसल आदमपुर उपचुनावों को लेकर बीजेपी और जेजेपी आमने सामने आ गए हैं। पहले तो उपचुनावों में जेजेपी ने बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन बीजेपी ने चुनाव प्रचार में जेजेपी को पूरी तरह से किनारे कर दिया, जिससे नाराज जेजेपी अपना फैसला बदलने की तैयारी में दिख रही है। आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जितने भी पोस्टर जारी किए, उनमें जेजेपी नेताओं के ना तो नाम है और ना ही तस्वीरें, सिर्फ बीजेपी नेताओं के चेहरे ही दिख रहे हैं, जिससे नाराज जेजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी को अलग जाना हो तो भी अपना रास्ता अलग तलाश सकती है। जेजेपी की नाराजगी से हरियाणा में सरकार हिलती दिख रही है। हरियाणा की 90 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 46 है और बीजेपी के पास 40 सीटें हैं। जेजेपी के 10 विधायकों के समर्थन के सहारे सरकार चल रही है। ऐसे में अगर जेजेपी अलग होती है तो राज्य की मनोहर लाल खट्टर की सरकार अल्पमत में आ जाएगी। ऐसे में जेजेपी को मनाने की जिम्मेदारी खुद सीएम खट्टर ने ही संभाल ली है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में जेजेपी बीजेपी गठबंधन में मजबूती से काम कर रहा है। हमारे बीच में कोई विवाद नहीं है। आदमपुर में तो अभी सही तरीके से प्रचार भी शुरू नहीं हुआ है। लोकल लेवल पर पोस्टर जारी किए गए हैं, इसलिए कुछ गलतियां हो गई हैं। जब सही तरीके से चुनाव प्रचार शुरू होगा तो मंच पर जेजेपी के नेता भी दिखाई देंगे। पोस्टर में उनके नेताओं की तस्वीरें भी दिखाई देंगी। जाहिर सी बात है कि खट्टर का ये बयान जेजेपी के गुस्से को शांत करने के लिए है। ऐसे में देखना है कि क्या जेजेपी उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन करेगी। वैसे हरियाणा में अब तक हुए उपचुनावों में बीजेपी को झटका ही लगता रहा है। उसे उपचुनावों में लगातार हार मिलती रही है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है। इस समय ये यात्रा कर्नाटक में है और असर पूरे देश पर दिखाई दे रहा है, जिससे आगामी चुनावों में पार्टी को फायदा पहुंचना तय माना जा रहा है, जिससे बीजेपी बेचैन हो उठी है। जहां पहले बीजेपी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाकर यात्रा को फ्लॉप करने की कोशिश कर रही थी, तो अब खुद उसी राह पर चल पड़ी है, या यूं कहें कि कांग्रेस की नकल कर रही है। दरअसल कर्नाटक की भारतीय जनता पार्टी ने आज यानी 11 अक्टूबर से जन संकल्प यात्रा शुरू की है। इसका ऐलान कर्नाटक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया है। इस यात्रा के जरिए बीजेपी राज्य के लोगों को ये बताएगी कि भाजपा ने उनके लिए क्या किया है। ये यात्रा रायचूर सिटी से शुरू होगी और अगले 2 दिनों में कोपल, विजयनगर और बेल्लारी जिलों से होकर निकलेगी। इतना ही नहीं, इस यात्रा के साथ राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रहा पोस्टर वॉर फिर शुरू हो गया है। दरअसल भाजपा कैडर ने कांग्रेस नेता सिद्धारमैया की तस्वीर वाले पोस्टर लगाए हैं, जिनमें पीएफआई भाग्य लिखा है। भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि सिद्धारमैया सरकार ने पीएफआई कार्यकर्ताओं पर हुए 1600 केस वापस ले लिए थे, जबकि इससे पहले कांग्रेस ने बेंगलुरु में सिद्धारमैया को भ्रष्ट बताते हुए पे सीएम के पोस्टर लगाए थे। यानी दोनों दल 2023 के चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने पार्टी के जीतने की संभावनाएं ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिससे बीजेपी डर गई है और यही वजह है कि अब खुद बीजेपी भी राज्य में यात्रा निकाल रही है, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी भी इस बात को समझ चुकी है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से फायदा हो रहा है, लेकिन बीजेपी को फायदा होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।